नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से डिविजिबिलिटी रूल और डिजिटल सम मेथड के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। काफ़ी वीडियो मैंने डाल दी हैं इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, वो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाके। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाई 99। 99 मतलब 99 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा कोई है नहीं जो हमने पढ़ा, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर लिया को प्राइम नंबर में। 9 और 11 को प्राइम नंबर हैं ये दोनों आपस में, और इनका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 9 का भी 11 का भी। देन k इंटू पी इज इक्वल टू, k इंटू पी बताना है तो बता देंगे हम आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। देखो कैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, डिजिटल सम। डिजिटल सम कर दो भैया इस संख्या का। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 6 हो गए कितने, 24, 24 और 8 हो गए भैया यहाँ पे 32। मैंने 34 क्यों लिख दिया, 32 आएगा यहाँ। 32 बोले तो 3 प्लस में 2 यहाँ पे आ जाएगा 5। अच्छा जी, तो 5 प्लस में k प्लस में p, ये आ गया डिजिटल सम इस संख्या का। ये इक्वल टू होना चाहिए 0 या 9 का मल्टीपल। अब 9 का मल्टीपल कितने तक जा सकते हैं हम, 18 तक, क्योंकि k प्लस p और k और p एक सिंगल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है। तो अगर हम 18 से ऊपर कोई संख्या अगर लेते हैं, जैसे 18 बनाएं इस संख्या को, तो 18 में से 5 गए 13, 13 ले सकते हैं। तो 13 लेंगे तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगी। अगर आप 9 का मल्टीपल 27, जैसे 27 लेने की कोशिश करोगे तो हमें 27 में से 5 गए कितना बचेगा भैया, 22। 22 अगर हम यहाँ पे लें तो एक संख्या डबल डिजिट की आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो 18 तक ही लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, वो 0 या 9 का मल्टीपल, मतलब 9 से कट जाए 18 तक। तो यहाँ पे हम भाई 4 पुट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे मैंने जो आपको बताया 18 में से 5 जाएगा कितने बच गए, 13 पुट कर सकते हैं। ये दो संख्या आ गई, k प्लस पी की जगह पे हम 4 और 13 इनमें से कोई पुट कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, वो 9 से कट जाएगी। अच्छा जी, एक चीज़ तो हमने ये पूरी कर ली। उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, देखो 4 प्लस में k प्लस में 0 प्लस में 8 प्लस में 6, ये कितना हो गया, 8 और 6 हो गए 14, 14 और भैया 4 हो गए, 14 और 4 हो गए 18, 18 प्लस में k माइनस में ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 प्लस में p ये हो गया। ये 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, कट जाएगा ताकि। तो हम यहाँ पे अब क्या संख्या रखें, देखो भाई हमने k प्लस पी अगर 4 और 13 लिया है, राइट, बिल्कुल लिया है, तो अब यहाँ पे तो ये k और p की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैं k क्या लूँ कि भाई इसमें से ये संख्या या तो 0 हो जाए, ये 18 बन रहा है ना, तो अगर मैं k 0 ले लूँ और p को ले लूँ 4, तो ये हो जाएगा 14 प्लस में 4 18, 18 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, भाई सीधी सी बात है, हमने ये यहाँ पे 4 और 13 का दो चीज़ें निकाली जिससे ये हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल कंफर्म हो रहा था, सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम k प्लस पी 4 ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे k ले लिया 0 और p ले लिया मैंने 4, तो कंडीशन ये भी फुलफिल हो रही है। k प्लस पी अगर आप करोगे तो 4 ही आएगा। यहाँ पे k 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे p को 4 ले लो, बात तो एक ही है। अब दूसरी कंडीशन हम क्या रख सकते हैं, आपको लगेगा कि 4 के और टुकड़े कर लो, 2 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो। अरे भैया वो इसलिए नहीं रखे, मैंने पहले ही देख लिया, 18 और 2 20, 20 में से आप 16 घटाओगे, वो थोड़ी ना संख्या जो आएगी 20 में 16 घटाओगे 4 आएगा, 4 थोड़ी ना 11 कटता है। तो वो सारी चीज़ें आप चेक भी मत करना, एक कॉमन सी सेंस क्वेश्चन को देख के बननी चाहिए आपकी। अच्छा जी, हम आते हैं अब 13 के ऊपर। अगर मैं इन संख्या में क्या k की जगह पे p की जगह पे दो संख्या ऐसी रखूँ जिनका जोड़ करें तो 13 आए, बाकी आप वो संख्या कुछ भी ले सकते हो 13 से नीचे नीचे, मतलब उनका जोड़ 13 से नीचे नीचे हो। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा 9 ही लेता हूँ, अगर मैं 9 लूँ तो ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 4 तो ये 18, 18 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेंगे भैया 9, लेकिन 9 तो 11 से नहीं कटता, तो ये 11 13 तो पॉसिबल होगा नहीं, 4 पॉसिबल हो रहा है। 4 का जो सिस्टम है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आप और कोई भी, मैंने ये जो लिया है ना 9 और यहाँ पे मैंने लिया है 4, आप 13 के और भी टुकड़े ले सकते हो। वो जो टुकड़े लोगे प्लस करोगे वो उसमें से जो संख्या आएगी माइनस करके वो 11 से नहीं कटेगी, आप करके देख लेना खुद से। तो हमारा जो k प्लस पी का आ गया, k प्लस पी आ गया 4,
और k है हमारा यहाँ पे 0 और p है हमारा 4, जो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को। पूछा क्या है, k इंटू पी पूछा है, तो कर दो भैया 0 इंटू 4 क्या आएगा 0। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। होप आपको ये सही से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे जो भाई 2 0 क्यों लिया, 4 ही क्यों लिया, 13 में से कुछ क्यों नहीं लिया। ये सारे डाउट आते हैं क्वेश्चन करते टाइम, लेकिन आप खुद से दिमाग लगाओगे ना थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे, जब आपकी पकड़ बनेगी। वरना ऐसे क्वेश्चन देख के, वीडियो देख के भाई कुछ नहीं होने वाला, सच बता रहा हूँ। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए 4 डिजिट नंबर, ये संख्या है, इज डिविजिबल बाई 36। 36 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कुछ पता नहीं है, तो इसको भाई को प्राइम नंबर में हम इनको ब्रेक करेंगे। 9 चौके 36, 4 का भी पता है डिविजिबिलिटी रूल और 9 का भी पता है। अच्छा जी। एंड ए 7 डिजिट नंबर, एक और संख्या बोल दी, वो डिविजिबल है 11 से। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y प्लस में z, ये y प्लस z की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू बतानी है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, हमें बतानी तो ये वैल्यू है और इसने एक कंडीशन दे दी y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन x एक अलग टर्म में है, y प्लस जेड इस टर्म में है। तो हम दोनों संख्याओं का अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल जो जिसमें बोला गया है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x 9 2x, इसको बोला गया 36 से, मतलब 9 का भी और 4 से भी हमें डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, तो ये है 2x। तो x की जगह पे मैं यहाँ पे क्या रखूँ भाई, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 4, ठीक है, वो कटेगा 4 से, 24 कटेगा 4 से, और क्या रख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे, और मैं 0 रख सकता हूँ, 20 भी 4 से कट जाएगा, और भाई अगर 1 रखूँगा 21 22 23 24 24 कट जाएगा, 25 26 नहीं कटेगा, 27 28 कट जाएगा भाई, 8 रख लेंगे, ठीक है, x की जगह पे। तो 3 संख्या आ गई हमारी x की, 0 4 8। अब इसने बोला 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, डिजिटल सम। 9 से 9 ये गया, बच गया भाई हमारा यहाँ पे 2 प्लस में 2x, और ये डिजिटल सम आ गया इस संख्या का, ये होना चाहिए 0 या 9 से कटने वाली संख्या। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करूँ कि भैया या तो 9 बन जाए, 18 बन जाए, या 0 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, नहीं कटेगा 9 से। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2 खाली, 2 तो 9 से नहीं कटता। अगर मैं 8 पुट करता हूँ, 8 दूनी 16, 16 प्लस में 2 18, 18 9 से कटता है। और 0 पुट करके देख लिया, 4 पुट करके देख लिया, 8 ही हमारी है जो सेटिस्फाई कर रही है, जो दोनों में बराबर बात हो रही है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी अप्लाई हो रही है और 4 के में भी, जो संख्या 8 है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कंफर्म होगी 8। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं दूसरी संख्या पे। इस पे इसने बोला है सिर्फ ये संख्या 11 से डिविजिबल है और y और z की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक। देखो भाई, 9 और 5 हो गए 14, 14 माइनस में ये हो गया y प्लस में 6 प्लस में 10 प्लस में y प्लस में z, ये आया 11 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, एक एक डिजिट छोड़ के और इधर से भी फिर जो बच गए डिजिट उनका सम करके, ये इनका सम, ये एक छोड़ के ये इनका सम, इनका डिफरेंस ले लो। 14 माइनस में 10 प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0 या 11। अब भाई यहाँ पे हम क्या पुट करें, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे आप एक बात देखो भाई, अगर 25 में 14 जाएंगे कितना बचेंगे, 11 ही बचेगा। अगर y प्लस z को मैं 15 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 14 माइनस में 25, ठीक है, ये बन जाएगा, कितना बचेगा भाई यहाँ पे 11, 11 तो 11 से कट रहा है, मतलब y प्लस z की जो वैल्यू आई वो 15 आई। अब आपको लगेगा कि भाई हम और बढ़ा दें, और मतलब 15 से ऊपर कोई संख्या ले लें और उसमें से 14 घटाएं तो 22 बच जाए, 33 बच जाए, तो वो भी 11 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी वो संख्या। लेकिन अगर आप 15 से ऊपर कोई वैल्यू लोगे ना, तो y और z की वैल्यू जो आएंगी वो इन्हीं में से किसी ना किसी की डबल डिजिट में बनेगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम 18 से नीचे ही लेते हैं संख्या, ताकि वो सिंगल डिजिट में रहें। अभी ये समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 15 से ऊपर वाली संख्या क्यों नहीं ली,
ठीक है, ये सब आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो देख लो, फिर भी ना समझ में आए तो किसी और टीचर की देख लो वीडियो, सीधी सी बात है। तो भाई अब हमारे पास y की वैल्यू, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 15। x की वैल्यू हमारे पास है 8, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है। और अब हमें निकालना क्या है, निकालना है 2x प्लस में y प्लस में z। निकाल दो, x की जगह पे 8 रख दो भाई, ये हो जाएगा 16 प्लस में y प्लस जेड की वैल्यू है 15, 16 और 15 हो गए 31। 31 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है इज डिविजिबल बाई 75। 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, कोई नहीं बताया था। तो इसको को प्राइम नंबर में डिवाइड करो, 25 तिये 75, 3 और 25 आपस में दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये आपको नहीं पता, तो डिविजिबिलिटी रूल में मैंने स्टार्टिंग में ही सारी डेफिनेशन लिखवाई थी। नंबर सिस्टम में को प्राइम कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन होता है, इसके अलावा कोई और संख्या और फैक्टर कॉमन नहीं होता है। 25 में और 3 के फैक्टर में सिर्फ आपको एक ही कॉमन मिलेगा। बाकी और अलग से डेफिनेशन देखनी है तो आप प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो। अब अप्लाई करते हैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल। हमें पता है क्या, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, और 3 का हमें पता ही है, डिजिटल सम लगाना है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट मतलब y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7y है। अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे y की जगह पे 0 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ठीक है, जो 25 से कट जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई संख्या आ गई वो तो फिर कटेगी नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है संख्या भाई जैसे कि 5 हो यहाँ पे तो 50 होगा तो वो 25 से कट जाएगा। तो अब इन दोनों में से भी एक ही संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 70 बनेगा, 70 तो 25 से नहीं कटता है। तो हमें y की जगह पे सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी 5। तो हमें y की वैल्यू पता चल गई कितनी भाई 5। ये सब आपको इतना करना नहीं था, वैसे प्रैक्टिस होगी तभी आप नहीं कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस तो आपको एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू आ गई 5, 3 का डिजिटल सम लगा दो भाई, उड़ा दो इसको 9 से। 9 ये गया, 4 और 5 9 ये गया, 6 और 3 9 ये गया, 7 और 2 9 ये गया, बच गया कितना 8 और 2 10, 10 10 10 10 10 बोले तो 1 1 और प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू 0, या ना 3 से कटनी चाहिए या 9 से कटनी चाहिए, 3 से करनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू हमने निकाल ली 5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में x इज इक्वल टू 0, या मतलब 3 का मल्टीपल हो। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या संख्या रखें ताकि भाई हमारा आंसर भी आ जाए और आंसर ये आ जाए और वो 3 से कट भी जाए। तो x की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, तो ये 6 और 3 9, 9 3 से कट जाएगा। x की जगह पे हम भैया और क्या रख सकते हैं, 18 में से 6 गए मतलब 12 रख सकते हैं, राइट। और x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 9 और 6 15, ठीक है, तो 9 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 से नहीं काटना है। ये संख्या में x में क्या रखें ताकि वो 3 से कट जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिये x की 0 भी रख सकते हैं, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 9 और 6 15, और 3 6 18, 18 भी बना सकते हैं। 18 बनाने के लिए मैंने 12 रख दिया, तो ये वैल्यू रख सकते हैं। अब ये वैल्यू रख के हमें बताना है कि आंसर किससे आ रहा है। तो आप एक चीज़ देखो भाई, 6x माइनस में 5y। अब y तो हमें पता है 25 है, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 ही हो गया। माइनस में x की जगह पे हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 25 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। 3 रखते हैं, 6 3 18, 18 फिर माइनस का आएगा, माइनस 25 में से 18 जाएंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू। अब 9 पुट करके देखो, 9 छिके 54, 54, 54 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, तो 14 में से 5 गए तो कितना बच गया 9, और भाई 4 में से 2 गया तो 2, 29 हमारा है ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, सारी चेक करके देखने पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इफ़ द नंबर, ये संख्या इज डिविजिबल बाई, तो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो 144 जो ये संख्या है, इसके को प्राइम नंबर क्या बनेंगे, को प्राइम नंबर बनेंगे भैया 16 और 9। 16 निम्न 144 होता है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, लास्ट की 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। देखो 2 के लिए होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 1 डिजिट, 4 के लिए होता है 2 डिजिट, 8 के लिए होता है 3 डिजिट है, और 16 के लिए होते हैं लास्ट की 4 डिजिट।
और ऐसे 16 32 के लिए हो जाएंगी 5 डिजिट ऐसे करके। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता ही है, तो अब लगा दो भाई, इस पर फटाफट अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 4 डिजिट हैं 5, 9 और 5y। 16 से काट के देखो, 16 पंजे तो 80 होता है, 16 तीये कितना होता है, 16 तीये होता है भैया 48 और 16 चौके 64। 16 तीये 48, 48 59 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 9, ये बच गया और 2, 9 और 2 11, 115। अच्छा जी 115, 16 दूनी नहीं 16 साते, 16 पाँचे तो 80 हो गया, 16 छिक्के हो गया, 16 छिक्के हो जाएगा 96, 16 साते हो जाएगा 112, 112 हो जाएगा, 16 साते 112, तो 100 ये जाएगा 7 पे 112, ठीक है। तो 115 में से 12 गए, कितने बच गए भैया, 3। अब 3 आ गया, 3 में हम क्या वैल्यू रखें ताकि वो 16 से कट जाए, तो भैया 3 में आप रखो 0 रखोगे, y की जगह पे नहीं कटेगा 16 से, 1 रखेंगे 31 में नहीं कटेगा, 2 रखेंगे कट जाएगा, 16 दूनी 32, 1 2 आ गया, 3 रखेंगे 33 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 34 नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 35 36 नहीं कटेगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीये 48, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, 38 भी 9 रख लो, कुछ सिर्फ y की वैल्यू 2 हो सकती है, जो 16 से y की वैल्यू 2 रखने के बाद ये संख्या 16 से कट जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, तो 9 का लगा दो भाई, तो 9 का हम लगाएंगे, 9 ये गया, 1 9 ये गया, 4 और 5 9 ये गया, बच गया 5 8 7 और 6, है ना। चलो भी करो सम, 7 और 6 13, 13 और 8 हो गए भाई कितने 21, 21 और 5 हो गए 26, 26 और 5 हो गए कितना 31, 31 प्लस में y है 2 प्लस में x, तो ये हो गया 33, 33 प्लस में x, ये 0 या 9 से कटना चाहिए, मतलब 6 प्लस में x ये आ जाएगा भैया 0 या 9 से कटनी चाहिए। तो x की जगह पे हम क्या वैल्यू रखें, तो x की जगह पे आप रख दो भैया 3, और क्या 3 रखेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 से कट जाएगा। पूछ क्या रखा है, रूट 2x प्लस में 3y, इसका मान निकालना है, रूट 2x प्लस में 3y का मान निकालना है। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 3 6, ये रूट में है सारा काम। 3 रखेंगे, पहले 3 रख लेते हैं, 2 3 6, 6 प्लस में 6 हो जाएगा 12, ऑप्शन में है रूट 12, हाँ रूट 12 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ r और m की वैल्यू निकालनी है रिस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली, गिवन नंबर है हमारा ये, इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 16 और 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 16 का पता है, तो 16 का होता है लास्ट की 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16, तो 30m6 ये 16 से कटनी चाहिए। तो हम भैया स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो ये तो 1 पे जाएगा, 30 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 14, तो हमें यहीं से आइडिया हो जाएगा 14 बचेंगे ना, 6 यहाँ पे है राइट, 6 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे रख दिया मैंने, तो इस m की जगह पे 14 बच गए भाई, 1 पे चला गया तो 30 में से जो 16 गए तो कितना बचा 14, 14 अभी m की जगह पे यहाँ पे क्या रखें ताकि फिर ये आगे की संख्या भी पूरी 16 से कट जाए, तो m की जगह पे हम यहाँ पे 0 रखते हैं। 140 16 से कटता है, तो भैया 140 16 से 16 8 128 होता है, 140 में से 28 जाएंगे तो 12 बचेगा, 126 फिर नहीं कटता 8 से भाई, बिल्कुल नहीं कटता, क्योंकि 16 7 112 होता है, 16 8 128 नहीं कटेगा। 1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा भाई, 141 में से आप 128 घटाओगे क्योंकि 16 8 128 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 वो और 11 ये, 13 13 136 कटता है 16 से, तो 136 भी 16 से नहीं कटता भाई, तो अब क्या करें 2 रख के देखो, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि 142 में से 128 जाएंगे, 16 8 128 होता है, 16 निम में 144 होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग अगर यूँ कहें कि एकदम डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, 16 8 होता है भाई 128, मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा याद हो गया।
ये 142 में से 128 जाएंगे, कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो 146 क्या 16 से कटता है? नहीं कटता भाई। 3 रख के देखो, 3 रखा हमने तो यहाँ पे बचेगा फिर 15। 143 में से 128 जाएंगे तो बचेगा 15। 156 क्या 16 से कटता है? तो बिल्कुल ये भी नहीं कटता भाई। ठीक है, 16 दाएँ 160 होता है। 4 रख के देखो, 144 क्या 16 से कटा? ये तो भैया बिल्कुल कट गया 16 से। 16 नहीं में 144 बचा 6, लेकिन 6 भी लास्ट की डिजिट भी तो बच गई, लेकिन ये बचने की वजह से क्या ये 16 से नहीं कटेगी। तो हम यहाँ पे 4 भी नहीं रख सकते। तो भैया हम 5 रख के देखते हैं एम की जगह पे, क्योंकि 14 ये बच गया था ना 13 में से। 16 एकम 16, 16 30 में से 16 गए, 14 बचे थे, मैं उसी को पिक करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 145 और ये बन गई 6, ये आ गया। तो इसको 16 से काट के देखो, 16 एकम 16, 16 निम्न 144, बचेगा 1, 16 बच गया, 16 एकम 16। मतलब 5 रखने पर, एम की जगह पे 5 रखने पर ये संख्या 16 से कट रही है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5। अब हमें सिर्फ किससे चेक करना है? 11 से चेक करना है। 11 से चेक करना है तो लगा दो जो रूल हम लगाते। 3 प्लस में आर, उसके बाद 5 और 3 8, 8 और 3 हो गए भैया कितने? 11। 11 प्लस में एम, 11 प्लस में आर प्लस में एम माइनस में 4 प्लस में 0 0, 4 प्लस में 6, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0 या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब हमारे पास m कितना है? m है हमारे पास 5। 11 और 5 कितने हो गए भैया? 16 प्लस में r इज इक्वल टू ना माइनस में 10 इज इक्वल टू 0 या 11 से कटना चाहिए। तो अब यहाँ पे 16 में से 10 जाएंगे, बचेगा 6। अगर हम यहाँ पे 16 को r में ऐसा कुछ जोड़ दें ताकि 10 घटाने पर 11 बच जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भैया? यहाँ पे r की वैल्यू ले लेंगे हम 5। तो 16 और 5 हो गए कितने? 21। 21 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 11। 11 तो 11 से कट जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई 5। इसने पूछा क्या था? r और m की वैल्यू। r की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 5। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दोनों की वैल्यू r और m की वैल्यू 5 5 आई है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस संख्या में क्या बोल रखा है? इफ ए 7, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ ए 7 डिजिट नंबर ये है, इज डिविजिबल बाई 33। 33 बोले तो 33 के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो डायरेक्ट तो है नहीं, तो इसका है भैया को प्राइम नंबर 11 और 3। ए बी सी आर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 ऐसे करके, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद भाई देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इस पर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 5 2 A 6 B पे इस पे लगा दो। 9 का डिजिटल सम लगा दो भाई। 7 और 2 9, बच गया कितना? 6 और 5 11। 11 बोले तो 1 प्लस में 1 2, 2 प्लस में A प्लस में B प्लस में C इज इक्वल टू 0 या 3 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो संख्या आएगी वो 3 का मल्टीपल होगी। तो या तो 0 बना लो, 0 बना नहीं सकते, 0 रखेंगे तो 2 बच जाएगा। 3 दूनी 6, 6 रख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 4। A प्लस B प्लस C 4 आ सकता है। 3 चौक 3 3 9, 9 बना सकते हैं इसको, यहाँ पे हम रख सकते हैं 7। 3 चौक 12, 12 बनाने के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं 10। 3 5 15, 15 बनाने के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं 13। 13 और 2 15। और भैया 3 से कटे और क्या बना सकते हैं इसको? 3 5 15, 3 6 18, 18 बना सकते हैं, 16 रख सकते हैं। और 3 6 18, 3 निम 27, 27 बनाने के लिए हम 25 रख सकते हैं। इतनी सारी वैल्यू रख सकते हैं A प्लस B की जगह पे। अब दूसरी जो 11 वाली कंडीशन है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं कौन सी इनमें से ऑप्शन हमें कौन सा जो फिट बैठता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इनका सम माइनस में ये संख्या, ये संख्या, इनका सम करके माइनस कर दो। तो कैसे? 5 प्लस में A प्लस में B प्लस में C माइनस में 2 और 6 8, 8 नहीं सॉरी 7 और 6 13, 13 और 5 13 और 2 15। 15 इज इक्वल टू 0 या 11 से कटना चाहिए। इस 5 को उठा के मैं इधर रख दूं, मतलब इसमें से माइनस कर दूंगा तो A प्लस में B प्लस में C माइनस में 10 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देख लो, या तो 0 बना लो इसको पूरी को जो 0 के इक्वल हो, या 11 का ऐसी संख्या हो जो 11 का मल्टीपल हो 11 से कट जाए।
सबसे पहले मैं रखता हूँ 4 को रखता हूँ, तो यहाँ पे 4 रखूँगा a प्लस बी प्लस सी की जगह पे, तो 10 में से -10 में से 4 जाएंगे तो -6 आएगा जो कटेगा नहीं। 7 रखता हूँ, 7 तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा जो 11 से नहीं कटेगा। 10 रखता हूँ तो 10 - 10 0 बचेगा जो वेरीफाई हो रहा है। अगर 13 रखता हूँ, 13 में से 10 जाएंगे तो 3 बचेगा जो कटेगा नहीं। 16 रखता हूँ, 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बिल्कुल नहीं कटेगा भैया 11 से। 25 रखता हूँ तो 25 में से 10 जाएंगे तो 15 बचेगा जो 11 से नहीं कटेगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, ऊपर वाली सॉरी, ये 10 वाली। अगर हम 10 रखते हैं, यहाँ पे 10 रखते हैं तो बनेगा 12, 12 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 माइनस में 10 0 हो जाएगा जो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये संख्या, अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 10 रखते हैं तो ये संख्या पूरी हमारी क्या है, 11 और 3 से कट जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है भैया। इसने बोला था क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी आर प्राइम्स। प्राइम बोले तो सारे भैया ओड नंबर, लेकिन प्राइम नंबर में एक संख्या होती है वो हमारी इवन होती है, वो 2। तो भैया a प्लस बी प्लस सी का सम आ रहा है 10, और प्राइम नंबर में एक संख्या हमारी इवन होती है बोले तो 10, क्योंकि ओड प्लस में ओड करोगे तो भैया ओड रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आ रहा है इवन। तो मतलब इनमें से एक संख्या हमारी इवन है, और प्राइम नंबर में एक ही संख्या इवन होती है वो 2। तो a प्लस बी प्लस सी में से एक संख्या तो हमारी 2 रही होगी। आपको समझ में आया? बाकी बच गया हमारा a प्लस बी क्या है, 8। 8 में से आप कुछ भी ले सकते हो, इसको 5 ले लो, 3 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 5 ले लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, अगर a प्लस बी को हम 5 ले लें या 3 ले लें, a प्लस बी को या 5 ले लें या 3 ले लें, 3 ले लें या 5 ले लें, तो गड़बड़ कैसे हो सकती है, रखने के ऊपर पता चलेगा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। पूछा क्या था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा मोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा है ना करके ऐसे मोड़ देता हूँ। अब ठीक है, अब दिख जाएगा। ओड रखेंगे तो इवन रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें पता है प्राइम नंबर में एक संख्या इवन होती है, वो 2 रख दिया, और बाकी 2 संख्या ओड हो सकती हैं। 2 रखने के बाद 10 में से 2 गया 8। a प्लस बी या तो 5 हो सकता है, a या b 3 हो सकता है, या a हमारा 3 हो सकता है, b हमारा 5 हो सकता है। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, 2a की जगह पे अगर मैं पहले 5 रखता हूँ, 5 दूनी 10, प्लस में b की जगह पे मैं रखता हूँ कितना, 3 3 9, प्लस में c है हमारा 2, ये बन गया भैया 11 और 10 21 ऑप्शन में है हमारे, 21 तो ऑप्शन में है नहीं। तो मतलब ये संख्या तो हम रख नहीं सकते, गलत। अब रखते हैं ये वाली। अगर मैं 3 रखता हूँ, a 3 लेता हूँ तो 3 दूनी 6, प्लस में b अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 ये 15, प्लस में c हमारा है 2। तो ये हो गया 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 और 5 8 और 15, 8 और 15 होते हैं भैया 23 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ द नंबर, ये संख्या इज डिविजिबल बाय 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, 3 के पेयर बना के भैया, ज़्यादा पेयर हैं तो ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वालों को सम करके उनका डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पे देखो 3 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया भाई, एक ये बन गया भाई, एक ये बन गया भाई, और एक ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कर दो। तो सबसे पहले हम सम करें तो किसका करें भाई, नहीं पहले इनका कर लेते हैं। 0 4 और ये, अरे यार लिख दो 4 प्लस में ये इसका होगा ना 83p, प्लस में ये इस पे जाएगा 387, ठीक है। माइनस में इसका कर दो 132, प्लस में 759 इज इक्वल टू 0 या 13 से कटना चाहिए। तो अब इनका करो 387 में 4 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 351 कितना बनेगा, 351 बनेगा, प्लस में 83p, माइनस में उसके बाद इसको जोड़ो 9 और 2 कितना हो गया भाई, 9 और 2 11, और 5 और 3 8, और एक पावर थी वो 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 7 और 1 8, ठीक है। ये बन गया 391 प्लस में 83p माइनस में 891 शुड बी डिविजिबल बाय या तो 0 या 13 से कटने वाली संख्या हो। तो इसको और कैसे सोल्व करें, तो बड़ी बड़ी संख्या होगी। तो आप एक बात देखो, ये क्या फॉर्म हो सकती है, मैंने आपको बताया है ना,
ये इस फॉर्म में हो सकता है 800 प्लस में 3p, राइट, माइनस में 891, ये ऐसे हो सकता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 800 अगर इसमें से जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 391 प्लस में 3p इज इक्वल टू 800 निकाल दो तो ये बनेगा 9 माइनस में 91 इज इक्वल टू 0 या 13। इतना लिख के नहीं करना आपने। ये 391 पॉजिटिव है, इसमें से माइनस का 91 घट जाएगा, कितना बचेगा 300 प्लस में 3p इज इक्वल टू 0 या 13 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये संख्या है 30 प्लस में p, राइट, ये ऐसे है। तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 330 प्लस में p। अब p हम क्या रखें जो 13 से रखने पे कट जाए, तो यहाँ पे 0 रखेंगे सबसे पहले p को। तो क्या p कट रहा है, ये 330 कट रहा है 16 से, 16 क्या ये 330 कट रहा है 13 से, 330 प्लस में p है, ये 13 से कट रहा है नहीं कट रहा। तो p की जगह पे आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अब 330 को 13 से काटोगे और p मान लो हम 0 रखते हैं तो क्या 13 से कट रहा है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 बचेगा, 33 में से 26 जाएंगे तो 7 बचेगा। 70 तो 13 से नहीं कटता, ठीक है। फिर हम 0 की जगह पे अगर 1 रख के देखें, यहाँ पे 71 भी नहीं कटता, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 73 भी, 74 भी नहीं कटता, 75 भी नहीं कटता, 76 भी नहीं कटता, 77 भी नहीं कटता, 78 कटता है, 13 छिके 78। तो अगर p हम 8 रखें तो ये बन जाएगा 330 प्लस में 8 हो जाएगा 338। ये 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 बचेगा, 33 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। ये 8 यहाँ जाएगा तो 13 छिके 78, ये कट जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8। p की वैल्यू पूछी थी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह की इतनी सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करनी है। ये तो मैंने आपको एक एक पार्ट खोल के बताया है कि किसी का बेसिक अच्छे से ना हो तो वो आराम से कैसे करे, ठीक है। पर आप सब ने जिन्होंने बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है उसको पता ही है, उसको बताना क्या, वो इतनी सारी कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, बस बेसिक यहाँ पे देखेगा। ये 91 है, यहाँ पे 91 है, ये 800 प्लस में 3p है, उड़ा देगा ये इसको, बस फिर आराम से इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।